दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल शुभ प्रियम में स्वागत है। मैंने आप लोगों को आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज का एक टॉपिक स्टार्ट किया और 2 क्लास हो चुकी है। आज हमारा तीसरा क्लास होगा और तीसरे क्लास में केवल आप लोगों को आइगन वैल्यू के प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। उससे पहले हम लोग 3 मैट्रिक्स देखते हैं जिसका आइगन वैल्यू निकालना बेहद आसान होता है। वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो पहले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स आप लोगों को बता रखे कैसा होता है कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है आपका ए बी सी डायगोनल में, और सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? तो इसका आइगन वैल्यू होगा ए बी एंड सी। अगर इसका आइगन वैल्यू ए बी सी है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, और ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये याद रखिए, इसको निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही याद रखेंगे आप कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है देन आइगन वैल्यू ए बी सी होगा, और ये दोनों तो आपको पता है कि एडिशन ऑफ प्रोडक्ट और एडिशन ऑफ सम ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। है ना? तो एक मैट्रिक्स लीजिए, मान लीजिए बी है, ए है 0 0, ऐसा है। मतलब नीचे के सारे एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स, मेन डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़कर नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका आइगन वैल्यू होगा वही ए बी सी, ए बी सी। और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसका ट्रेस क्या हो जाएगा? इसका ट्रेस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बस ये बातें याद रखनी है आपको। और तीसरा हम लोग देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सी एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, इधर लेते हैं 0 0 0। तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बी सी, और इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी यहाँ पर बी है तो बी डिटर्मिनेंट होगा, ट्रेस ऑफ बी होगा। सी है तो सी होगा ए बी सी, और ट्रेस ऑफ सी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ आई होगी। बहुत ही आसान हो जाता है ऐसी चीजें होने से। चलिए, हम लोगों को पढ़ना आज क्या, आज मेनली पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू पहला हम लोग पढ़ते हैं, कहता है कि लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। ए क्या है? n इंटू एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए, देन आइगन वैल्यू ऑफ के ए इज, मतलब के से मल्टीपल कर दे तो क्या होगा? के इंटू लेमडा। बस ये पहला प्रॉपर्टीज है। कहता है लेमडा एक ए एन और तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है, अगर उसमें के से मल्टीपल कर दे तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा? और के क्या है? के एक स्केलर मैट्रिक्स है, एनी स्केलर मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, सॉरी वैल्यू होगा, एनी स्केलर वैल्यू। ठीक है, तो एग्जांपल से देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक मैट्रिक्स लीजिए ए,
A00P, ये एक मैट्रिक्स है। और एक ले लेते हैं मैं स्केलर में 4 6, कुछ भी लीजिए। ये एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कैसा है देखिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मेन डायगोनल को छोड़कर दोनों के सारे एलिमेंट जीरो है अपने नीचे। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? आइगन वैल्यू इज द कितना हो जाए, आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? आइगन वैल्यू ऑफ ए होगा 4 और 6, ठीक है। तो बोल देगा कि आइगन वैल्यू ऑफ 6a कितना होगा, 6a। तो अगर आप इसको अब 6a करेंगे तो आपको पता है मैट्रिक्स है तो सभी में मल्टीपल होगा, मतलब 6 गुना 4 24, ये 0 ये 0, 6 गुना 6 36। इसका आइगन वैल्यू कितना आ रहा है? तो इतना करने का आपको मौका नहीं देगा, आप डायरेक्ट निकालेंगे 6 इंटू ए। अगर मेरे पास जैसा मैट्रिक्स ए है तो इसका अगर डायगोनल ये इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा। और अगर मेरे पास मैट्रिक्स के इंटू ए है तो आइगन वैल्यू क्या हो जाता है, डायरेक्ट के गुना हो जाता है आइगन वैल्यू से। तो अगर 6a कर दिए, क्योंकि a का आइगन वैल्यू ये है, तो 6a का कितना होगा, 6 गुना 4 24 और 6 इंटू 6 36। उम्मीद करते हैं समझ गए। ये पहला प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है। जितने मैट्रिक्स से मल्टीपल कर दीजिए उतना ही आइगन वैल्यू उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा। चलिए पहला हम लोग पढ़ लिए, दूसरा देखिए। दूसरा ये कहते हैं कि लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, n इंटू एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन आइगन वैल्यू ऑफ a का पावर n इस क्या होगा, लैम्डा का पावर n। मतलब a का पावर यदि n कर दिया जाए तो लैम्डा का पावर n हो जाएगा, है ना। चलिए एग्जांपल देखिए। एग्जांपल ये कि a कोई मैट्रिक्स लेता हूं मैं 2 0 0 4 3 0 9 6 2। आपको दिख रहा है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, 2 3 एंड 2। अगर इसलिए आपसे पूछेगा कि आइगन वैल्यू ऑफ ए का पावर 3 क्या होगा, तो ए का क्यूब करेंगे, ए इंटू ए, तब फिर आइगन वैल्यू आप निकालेंगे। इतना करने में टाइम लगेगा। अब सीधा प्रॉपर्टीज अप्लाई करिए, जितना पावर बन जाएगा वही आइगन वैल्यू का पावर बन जाएगा। तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड फिर 2 का क्यूब, मतलब होगा कितना 8 27 एंड 8। ये दूसरा छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है, याद रखिए। एक बार देख लेंगे याद हो गया, तो तीसरी बार देखने की जरूरत नहीं, नोट्स बना लेंगे आप। कहता है लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज लैम्डा इनवर्स। और लैम्डा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, लैम्डा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लीजिए 5 0 0 0 2 0 9 0, सॉरी 9 ले सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये भी एक अपर ट्रायंगुलर वैल्यू है, मैट्रिक्स है। तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5 2 और 1। तो आपसे पूछेगा आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, जो इसका मैट्रिक्स 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होगा 100%, है ना। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, तो कहता है ना जितना पावर बनेगा उतना ही पावर बनेगा। एन का एन ही है, एन की जगह -1 रख दिए, तो यहाँ -1 रखते क्या हो जाएगा, -1 रख दीजिए, कोई अलग से आया नहीं है। एन की जगह -1 1 2 3 4 कुछ भी तो रख सकते हैं। तो एक का एक 1/5 1/2 और 1, इसका हो जाएगा। समझ पा रहे, तो 3 प्रॉपर्टीज उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं हम लोग चौथी प्रॉपर्टीज, आइए देखते हैं। लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ
ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो लैम्डा, तो हम ये कहना चाह रहे हैं देन आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस के आई क्या होगा? तो होगा ए के, सॉरी, ए की जगह क्या हो जाएगा? लैम्डा, स्केलर वैल्यू आ रहा है तो आई हट जाएगा। आई का मतलब क्या हो जाता है? 1। ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो? चलो देखते हैं एग्जाम्पल। कहते हैं ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 6, देन इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 and 6 डायगोनल मैट्रिक्स है। तो कहेगा आपसे अगर आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस 6 आई का क्या होगा, तो a प्लस 6 आई करना है तो a की जगह क्या हो जाएगा? लैम्डा, i की जगह हो जाएगा 1, मतलब 2 प्लस 6 और हो जाएगा 6 प्लस 6, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 and 12। समझ पा रहे होंगे आप लोग? नेक्स्ट और देखिए 5वां नंबर। देखिए लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन आइगन वैल्यू ऑफ पी ए इक्वल टू A1A, या लीजिए A0 प्लस A1A, A1A प्लस A2, A स्क्वायर, स्क्वायर में ले रहे हैं, प्लस A3 A क्यूब। दिख रहा है? चलिए इतना दिखेगा नहीं, मैं नीचे ले रहा हूं, प्लस, ध्यान से देखना वही लिख रहा हूं मैं, A3 A क्यूब, A3 A क्यूब प्लस डॉट डॉट अगर जाता है a का पावर n इंटू a का पावर n इज आइगन वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखिए, अगर a किसी मैट्रिक्स किसी a मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो आइगन वैल्यू ऑफ इसका इस टाइप का अगर दिया रहेगा, है ना, a का पावर 0, a स्क्वायर A3 डायरेक्ट n तक अगर चलता है, देन उसका आइगन वैल्यू क्या होगा? तो क्या होगा? यहां पर हो जाएगा लैम्डा, क्या हो जाएगा? लैम्डा प्लस A1 A0 लैम्डा, A1 लैम्डा, जहां जहां A है वहां वहां लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस A3 लैम्डा क्यूब प्लस डॉट 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 A का पावर n ही रहेगा तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा का पावर n। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल अब ध्यान से देखेंगे तभी बना पाएंगे इसको, है ना। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल। अगर ए कोई मैट्रिक्स दे रखा हो 6 0 5 2, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? आइगन वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा 6 and 2, ए होगा। देन आपको एक क्वेश्चन देगा, इस तरह से दे देगा, आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ, दे देगा यहां पर a प्लस ए स्क्वायर प्लस 3 A क्यूब प्लस 6 A का पावर 4 का वैल्यू, आइगन वैल्यू क्या होगा? इस टाइप से एक मैट्रिक्स दे दे वो, ए स्क्वायर 3A क्यूब 6 A का पावर 4, या पहले ही दे दे 1 6 2, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। 1 की जगह हो सकता है 0, हम वहां 1 भी ले सकते हैं इस तरह से, या यहाँ पर हम आई ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? आई ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से कोई वैल्यू अगर दे रखा है तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? आइगन वैल्यू कहता है जहां संख्या उससे कोई मतलब नहीं है, ये स्केलर वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां ए पर दिया हुआ है वहां पर क्या हो जाएगा? लैम्डा। तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस 3 इंटू 6 का क्यूब 6 छक 36, 36 दिया 6 छक 36 18 216। अच्छा इतना पावर नहीं लेते हैं तो उतना गुना करते करते थक जाएंगे, आप ले सकते हैं कितना भी। ये पहला हुआ, दूसरा क्या रखेंगे? 2, तो 2 प्लस
2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब 8, तो कितना हो गया ये 6 और देखिए 216 तिया, तो हो गया 3 दूनी 6, 648 और 36 से हो गया 42, इसको जोड़िए कितना हो गया 9 6 690, दूसरा हो गया 2 4 6 और 8 दिया 24, 24 और 6 30, ये हो जाएगा आइगन वैल्यू। यार देखिए पावर कितना भी रहेगा, ठीक है, स्केलर का स्केलर वैल्यू आप रखिए और जहां जहां ए दिखेगा वहां वहां लैम्डा पुट कर दीजिए, आइगन वैल्यू आ जाएगा। देखने में बड़ा लगता है पर अगर आपको प्रॉपर्टीज आता है तो तुरंत बन जाएगा। एक 10 से 20 सेकंड, मिनट तो छोड़ो, 10 से 20 सेकंड। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। छठा, देखिए छठा है लैम्डा इज नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए। लेमडा कहता है ए का एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, देन आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज, यहां तक दिखेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 6059, देन इसका आइगन वैल्यू तो आपको पता है हो जाएगा 6 और 9। ऐसे दिया हुआ तो आपको बोलेगा कि आइगन वैल्यू ऑफ, क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लेमडा। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा आपको पता है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसी का मल्टीपल तो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो 9 गुना 6 यानी 54, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 54 बाय लेमडा। लेमडा का वैल्यू क्या है 6, और नेक्स्ट हो जाएगा 54 बाय 9, एक बार 6 रखेंगे एक बार 9 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 9 यानी 6 9 54, और ये हो जाएगा 9 6 54। तो देखिए इसी का रिवर्स वैल्यू आ जाएगा, है ना, 6 9 है तो ये आ गया 9 6। अच्छा 3 3 ऑर्डर का एक लेके देखता हूँ, 1 4 6 0 2 0 0 0 6, ठीक है, एक 3 3 ऑर्डर का लेते हैं हम लोग, है ना। देन आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, आइगन वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 2 एंड 6, तो बोलेगा आइगन वैल्यू ऑफ ए पूरा लिखते हैं, ए इज 1 2 6, यही हो जाएगा आइगन वैल्यू। तो इसका आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 बटे 1, 12 बाय 2 एंड 12 बाय 6, तो आ क्या रहा है 12, ये आ जा रहा 6, ये आ जा रहा 2। चलिए समझ पा रहे हैं, अगर 2 2 ऑर्डर का तो 100% एक्सचेंज कर दीजिए, वही हो जाएगा आंसर, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कह ही रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, तो पहले से डिवाइड करिएगा तो दूसरा वाला आएगा, दूसरे से डिवाइड करिएगा तो पहले वाला आएगा, हमेशा होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके दिखा दे रहा हूं मैं, एक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए 2605, यही ले लिए, ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये। तो बोलते हैं आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 एंड 5, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 10। तो आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, डायरेक्ट कुछ किए आप ये भी लिख सकते हैं 5 और 2 होगा, कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बटे लेमडा, मतलब 10 बाय 2 और 10 बाय 5, ये क्या हो जाएगा 5 और 2, ये हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं,
नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज 7। देखिए सातवां, ये कहना चाह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स लीजिए, n ऑर्डर n का एक मैट्रिक्स है, n इंटू n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और इसके रो सम, इसे कहते हैं सम ऑफ रो, सम ऑफ रो आ जाए इस, मान लीजिए k, क्या आ जाए, सम ऑफ रो इस k आ जाए, देन हम ये कह सकते हैं कि आइगन वैल्यू ऑफ a का एक आइगन वैल्यू, वन आइगन वैल्यू ऑफ a क्या आएगा, आएगा मेरे पास k, एक आइगन वैल्यू k होगा 100%। तो यहां से नहीं समझ आया तो देखिए, मैं यहां बता रहा हूं एग्जांपल से। एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं 1 2 3 0 4, यहां तो कुछ भी ले सकते हैं 3 2 1 4 5, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका रो ऑफ कहता सम ऑफ रो, तो यही तो है, जोड़ दिए, एक प्लस 3 प्लस 1 यानी 4 5, इसको जोड़िए 2 प्लस 4 प्लस 4 यानी 10, इसको जोड़िए 3 प्लस 2 प्लस 5 यानी 10। तो इस मैट्रिक्स का कम से कम एक आइगन वैल्यू 100% 5 होगा, क्या हो जाएगा, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, कम से कम कहता है एक होगा, वन आइगन वैल्यू ऑफ के, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना, 5 हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और इसी का समझिए, इसी का दूसरा पार्ट है कि सम ही करेंगे लेकिन एंट्री सब इक्वल रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एक लेते हैं, ए एन इंटू एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और ऑल एंट्रीज आर सेम और इक्वल, कुछ भी बोल सकते हैं, सेम बोलिए इक्वल बोलिए दोनों चलेगा। हम बोलते हैं एक n इंटू एन ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है और ऑल एंट्री इसका क्या है, इक्वल हो जाए, है ना, इक्वल हो जाएगा, देन वन आइगन वैल्यू इक्वल, हम मान लेते हैं कि वो एंट्रीज क्या है, k है ना, k एंट्री मान लेते हैं, देन वन आइगन वैल्यू ऑफ a इज क्या हो जाएगा, n इंटू के, और n क्या है, n क्या है, n है नंबर ऑफ कॉलम, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, एंड जितने बाकी के एलिमेंट बचे, एलिमेंट का जो आइगन वैल्यू, सॉरी अदर आइगन वैल्यू, अदर आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 0, क्या हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, तो ये लिख देंगे हम, 0 कितने बार आएगा, तो 0 जो आएगा वो आएगा n-1 टाइम्स, n-1 टाइम, ये आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा अच्छे से, ठीक है, अब समझ आ रहा है तो ठीक है, हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं एक बार, यहां मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, कहता है कि ए एन इंटू एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका रो का सम, फर्स्ट रो का लेंगे हम, है ना, सम कितना आ जाए, के आ जाए, तो उसका एक आइगन वैल्यू के यानी के होगा, तो एग्जाम्पल में लिए ये, और रो ऑफ सम दिखा रहे हैं हम, आपका आ रहा है 1 + 3 4 + 1 5, तो उसका एक आइगन वैल्यू 5 होगा, अदर कुछ भी हो सकता है, अदर एक जो भी हो, पर एक आइगन वैल्यू 5 आएगा, ये तय। चलिए, और दूसरा इसी से रिलेटेड ही है, कहता ऑल, देखो अब इसी को मैं 1 कर दे, 1 कर देंगे, अगर यह 1 कर देते 1 + 1 + 3, तो 3 गुना n, या 3 ऑर्डर का है, 3 गुना n मतलब कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 3 हो जाएगा, हाँ, तो 1 गुना 3 क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा आंसर। सेम लेते, देखिए एग्जाम्पल यहां तक, चलिए देखिए, तो यहां नहीं होगा, यहां देखते हैं, एक मैट्रिक्स लीजिए, हम ये कह रहे हैं 3 3 3 3 3 3 और 3 3 3,
तो एक आइगन वैल्यू आपको यहां से देखिए, आइगन वैल्यू एक मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, सम ऑफ रो, मतलब 1 + 3 + 4 के, यहां पर हम 3 + 3 + 3 9 कर सकते हैं। या अब इसको हम देखिए, आप कहता ऑल जितने भी एंट्रीज है इक्वल हो, मतलब हम टाइप ले लिए थे ना, तो एक आइगन वैल्यू क्या होगा, n इंटू के, तो वन आइगन वैल्यू क्या होगा, वन आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा, हम ये बोल रहे क्या होगा, n इंटू के, n क्या है, कॉलम, कॉलम कितना है 3, इंटू के का वैल्यू क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 9। या सम ऑफ रो भी करेंगे तो 3 + 3 + 3 9, एक आइगन वैल्यू तो 9 होगा ही। तो इसी से निकला हुआ एक रूप है, लिखने ऑल 0 हो जाएगा, और सॉरी ऑल सेम हो जाएगा एंट्री, लेकिन इसका अदर आइगन वैल्यू क्या होगा। अब ये बताइए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यू होंगे 3, तो एक तो हो गया 9, तो और दो कितना होंगे 0 0। ये देखिए हम क्या बोले, n-1 टाइम्स, n का वैल्यू कितना है 3, एक घटाइए मतलब कितना आएगा 2, 2 टाइम्स 0 होगा, एक 0 ये हो गया, एक 0 ये, वही लिखा हुआ है n-1 टाइम्स। और यहाँ पर n इंटू के कितना होगा 1 टाइम्स, यहाँ तो लिख ही दिए हैं कि 1 होगा, एक होगा, एक आइगन वैल्यू। तो आप उम्मीद करते समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन बेहतरीन इसी से रिलेटेड करवा रहे, देखिए ध्यान से। चलिए देखिए, कहता है 101 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए कह रहा है के एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, थोड़ा बढ़ा लेता हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। हाँ, कितने का है 101 इंटू 101, रो भी 101, कॉलम भी 101, ऑल एंट्रीज इक्वल टू 1 1 दिया हुआ है, तो 1 1 1 ऐसे करते करते कितने गया होगा 100 तक गया होगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, डॉट 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 डॉट, ये 100 टाइम्स तक गया होगा, है ना। सॉरी 101 है तो 101 तक जाएगा, 101 टाइम तक गया होगा, ऐसे ही गया होगा। अब यहाँ भी 1 1 1 लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, 100 टाइम्स करते हैं, 100 और 1 टाइम्स, इधर भी ऐसे ही चला होगा। अरे ये तो दिख रहा है यार 1 1 की तरह, डॉट 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 ऐसे गया है ना, चलो ऐसे आया होगा, 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 ऐसे ही आया होगा। अब यहाँ डॉट 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 ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, अच्छा नहीं लग रहा देखने में यार। आप समझ लो पूरा 1 1 भरा हुआ है, देखिए 1 1 1 भरा हुआ, डॉट 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 करते, इधर भी 1 1 1 करते, ज्यादा समझ जाएगा। 100 टाइम्स है, 101 बार है, ये भी 101 बार है, ये भी 101 बार है, सारा इतना जान लीजिए कि 101 बार इधर से लिखा गया, 101 बार इधर से लिखा गया है ना, तभी तो 101 बार होगा। तो आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ k माइनस आई। तो आप देखिए हम ये कहते हैं कि यदि A एक मैट्रिक्स है n इंटू एन ऑर्डर का, और इसका एक आइगन वैल्यू है लेमडा, आइगन वैल्यू क्या है लेमडा, देन आपको बताए हैं कि आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस के आई इक्वल टू क्या होता है लेमडा प्लस के होता है, के यूज होने वाला है। ये आपका डिटर्मिनेंट, या देखिए ए की जगह क्या रखा है के माइनस आई दिया, के की जगह कोई वैल्यू नहीं लिया, ये स्केलर है 2 4 6 कुछ भी हो सकता है ये। इसलिए आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ के माइनस आई, डिटर्मिनेंट ऑफ के माइनस आई मतलब पहले, इसलिए आइगन वैल्यू ऑफ किसको निकालना है के माइन, ये हम बता रहे थ्योरी पहले से बता रखे, हम ये कहते हैं आइगन वैल्यू ऑफ के माइनस आई का वैल्यू क्या होगा, के एक मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट हम मान लेते हैं लेमडा है, क्या लेमडा है, तो लेमडा माइनस क्या हो जाएगा 1, मतलब और निकालना आपको डिटर्मिनेंट ऑफ, इसलिए
इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ के माइनस आई निकालना, डिटर्मिनेंट ऑफ के माइनस आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के माइनस आई, तो डिटर्मिनेंट निकालना, तो ये भी कह सकते हैं आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ के माइनस आई, ये तो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ के माइनस आई। मतलब ये चीज आपको निकालना है। निकालना क्या, आपको मैंने एक प्रॉपर्टीज बता रखा है कि लेमडा एक आइगन वैल्यू है, किसका, ए का। देन आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस के आई का क्या होगा, के एक स्केलर वैल्यू है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक या मैट्रिक्स दे रखा है स्क्वायर। ए की जगह सिर्फ लेमडा रखिए, आई का मतलब होता है 1 और के इंटू 1 के हो। तो आपको बोल रहा है कि आपको निकालना क्या है, के माइनस आई का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ऐसे निकालना तो मुश्किल होगा, कितने बार आप गुना करेंगे, 101 बार करते करते थक जाएंगे। देन तो हम ये सोच रहे हैं इसका क्या निकाल लेते हैं हम, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू क्या होगा, के एक मैट्रिक्स है और लेमडा मान रहे हैं इसका क्या, एक है आइगन वैल्यू, तो मैट्रिक्स की जाएगा लेमडा -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ के -1 यानी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ के माइनस आई। चलिए इतनी बात अगर आपको समझेगा, इसके जस्ट 7वां नंबर जो प्रॉपर्टीज बताए, यहां दिख रहा ऑल एंट्रीज इक्वल है, ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अगर एक के बराबर है तो आप बताइए आइगन वैल्यू, इस पूरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन वैल्यू ऑफ के का आइगन वैल्यू क्या होगा। तो एक तो हम बोले क्या होता है, एक क्या होगा, टोटल को जोड़ दीजिए या n इंटू के होगा जो एंट्रीज है। तो यहां पर टोटल कितने हैं, 101, कॉलम की संख्या कितना है, 101 और जो एंट्रीज है उससे मल्टीपल करेंगे तो एंट्री क्या है, एक, तो एक ही हो जाएगा, 2 रहता तो 202 हो जाता, 3 होता 303 हो जाता। और अदर जितने आइगन वैल्यू होंगे वो क्या होगा, 0। तो एक, तो अब 101 है टोटल, 101 है, 101 का मैट्रिक्स है तो टोटल आइगन वैल्यू 101 बनेगा, उसमें से एक 101 बन गया एक का आइगन वैल्यू, तो बाकी के बचे कितने, 100। तो 100 0 होगा टोटल, ये क्या होगा 100 टाइम्स। थोड़ा भी नहीं, चलिए ये नहीं दिखेगा आप लोगों को, ये हो गया, बाकी के क्या हो जाएंगे 0 0 0 100 टाइम्स, 100 टाइम्स हो जाएगा ना। तो ये के क्या एक मैट्रिक्स, इसलिए आप आइगन वैल्यू ऑफ के माइनस हम क्या करेंगे, के माइनस आई, ये तो निकालना है, तो के माइनस आई करेंगे, के माइनस आई। तो आई का मतलब हो गया 1 और यहां पर क्योंकि के का एक आइगन मतलब आइगन वैल्यू दे रखा है 101, तो 101 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 101 माइनस 1 मतलब 100। और फिर यहां देखिए यहाँ आइगन वैल्यू 0 है तो 0 माइनस आई का मतलब 1, मतलब 0 में से 1 जाएगा तो -1 -1 -1, कितने टाइम से आएगा ये, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स आएगा, यही आइगन वैल्यू है। 100 1 -1 -1 -1 -1 दे रखा और एक आइगन वैल्यू होगा 100। तो क्या कहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ के माइनस आई, तो यहीं से निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ के माइनस आई निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट कितना 100 इंटू -1 -1 -1 -1 कितने टाइम्स है, ये 100 टाइम्स है। अब चूंकि पावर मेरा इवन है, इवन का मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 100 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा इसका ट्रेस पूछता तो क्या करते हैं हम लोग, ट्रेस निकालना भी तो आसान ही है। अगर ट्रेस ऑफ ए पूछता, दो चीजें बताया, अगर आइगन वैल्यू तो ट्रेस और डिटर्मिनेंट निकालना आसान होगा। तो ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस होगा सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो सम कितना है, यही तो है, टोटल को जोड़ दीजिए, ट्रेस ऑफ ए नहीं के माइनस आई
जो पूछा उसी को लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस -1 -1 कितने 100 टाइम्स 100 बार तो आएगा। अब ये तो 100 है और -1 कितने 100 टाइम है सर 100 आएगा मतलब कितना आ जाएगा। ट्रेस पूछता तो कितना आ जाता 0 है ना। तो आज एक क्वेश्चन देख लिए हम लोग इक्वल एंट्रीज वाले। नेक्स्ट एक वीडियो जो बनाएंगे उसमें केवल एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू रहेगा और कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। आज देखिए ये तीसरा क्लास है हम लोग का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स का। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं इसे समझ गए। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप स्पीड बनाएंगे तो 1 से 2 मिनट इससे ज्यादा नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है, जैसे इसमें 2 मिनट लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड का हो जाएगा। तो समय पर आप प्रैक्टिस करते रहिए, समय आपका बच जाएगा, मानिए बच जाएगा, ज्यादा नहीं लगेगा। प्रैक्टिस बनाए रखिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।